विधानसभा सत्र 26/9/2024 को, जिसमें बेतिया राज से संबंधित विधेयक को पारित किया गया। उसके बाद से राज्य सरकार ने बेतिया राज से संबंधित लगभग 15,200 एकड़ से अधिक जमीन को अधिग्रहित कर लिया। उसके बाद से राज्य सरकार लगातार बेतिया राज से संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर रही। आपको बता दें कि यह विधेयक भूमि एवं राज्य सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पारित किया। उसके बाद से राज्य सरकार ने यह फैसला लिया और बेतिया राज से संबंधित जमीन पर अपना स्वामित्व स्थापित किया। आपको बता दें कि अब राज्य सरकार एसबीआई में रखे हुए 6 बक्सों में से एक बक्सों को खोला है, जिसमें लाखों रुपए की जेवर होने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें कि बेतिया राज से संबंधित जो संपत्ति है वो केवल बेतिया में ही नहीं बल्कि यूपी में है। बेतिया महाराजा के पास सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि अरबों रुपए की ज्वेलरी भी थी। उसके बक्से से सोना, हीरे, मोती की सुंदर नक्काशी के जेवर और चांदी के हथियार निकल। महाराज और महारानी के गहने 2 तोले के नहीं बल्कि शेर में बने हुए हैं। बेतिया राज की जमीन का अधिग्रहण करने के बाद सरकार उनकी संपत्ति की पड़ताल कर रही है। हीरे, जवाहरात और हथियारों से भरे बक्से पटना के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तिजोरी में रखे हुए हैं। इन 6 बक्सों में से एक बक्सों को खोलकर देखा गया है। इसमें भारी भारी गहने और तमाम चीजें मिली हैं। इस बक्से में कीमती पत्थर, आधे शेर और पूरे शेर के गले के हार, सोने की आधा किलो की हंसुली, सोने के कंगन, पन्ने जड़े हुए अंगूठी, चांदी के अस्त्र शस्त्र, चांदी की तलवार, चांदी की 1 किलो का चाकू, चांदी का त्रिशूल एवं चांदी का श्रृंगार बक्सा मिला है। राजस्व पार्षद की माने तो बक्से को खोलकर देखा गया था कि इसमें कुछ है या नहीं। बक्से को फिर से सील कर दिया गया। 5 और बक्से खोले जाने हैं, तब साफ हो पाएगा कि बेतिया महाराजा के पास क्या कुछ है। कहा जा रहा है कि ज्वेलरी के नाम पर उनके पास अरबों की संपत्ति है। बक्से खोलने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है। जब बक्से खोले गए तब राजस्व पार्षद के सीनियर ऑफिसर और पटना प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट तैनात। बेतिया महाराज की संपत्ति बेतिया ट्रेजरी में भी है। वहाँ भी कीमती सामान निकले हैं। कुछ चांदी और सोने के सिक्के भी मिले हैं। बेतिया महाराज की संपत्ति सिर्फ बिहार ही भी नहीं बल्कि यूपी तक है। यूपी के प्रयागराज के ट्रेजरी में बेतिया महाराज की तिजोरी रखी। उसे वापस लेने के लिए बिहार सरकार ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। वहां से बक्सा आने के बाद उसे भी खोला जाएगा। यह पूरी कार्रवाई मजिस्ट्रेट की निगरानी में की जाएगी। बिहार सरकार बेतिया राज की जमीन पर शहर बसाने की तैयारी में है। ISKK पाठक जमीन पर जमशेदपुर जैसा शहर बनाने की नीति पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरी झंडी के बाद नई नीति की अधिसूचना जल्द जारी होगी। बेतिया राज की बिहार में 15,213 एकड़ की और यूपी में 143 एकड़ की जमीन है। इस जमीन के 80% हिस्से पर अवैध कब्जा है। ये जमीनें पहले तो कम कीमती थी, लेकिन अब 20 लाख रुपए कट्ठा की ज्यादा की कीमत पर बिक रही है। 1997 में J.R. लेविस ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के प्रबंधन के रूप में 1 अप्रैल 1997 को महारानी जानकी कुंवर से बेतिया राज की जमीन, तोशखाना, अभिलेखागार, कैश बैलेंस, जवाहरात खाना सहित सभी संपत्ति और कागजात का प्रभार ले लिया था। उस समय यह निर्णय लिया गया कि जब तक महाराजा के उत्तराधिकार का निर्णय नहीं हो जाता तब तक बेतिया राज की संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन रहेगी। यह संपत्ति की देखरेख चंपारण के कलेक्टर कमिश्नर और पटना प्रबंधक कमिश्नर करेंगे। जब तक बेतिया राज की जमीन की बंदोबस्ती की एक अलग नीति नहीं बन जाती है, तब तक इस पर पहले जैसे खेती की व्यवस्था जारी रहेगी। इस दौरान महारानी को 18,000 रुपया व्यक्तिगत भत्ता दिया जाता था। बेतिया राज के पहले से काम कर रहे कर्मचारी पूर्व की तरह अपनी सेवा जारी रखें। 27 जनवरी 1954 में महारानी का निधन हो गया। इसके बाद देवेंद्र सिंह, अंबिका सिंह सहित कई लोगों ने खुद को बेतिया राज का उत्तराधिकार होने का दावा किया था। 15 फरवरी 1966 को पटना हाई कोर्ट ने दावे को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि बेतिया राज से संबंधित संपत्ति अब राज्य सरकार की हो चुकी है। उसको राज्य सरकार अधिग्रहित कर चुकी है और धीरे धीरे करके राज्य सरकार उस पर अपना स्वामित्व स्थापित कर रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।